सास बहू की आपसी रंजिश या झगड़ा एक ऐसा मामला है जो काफी कॉमन है, लेकिन इस आपसी मनमुटाव में एक बहू ने अपनी सास के खाने में जहर मिलाया और सीधा परलोक ही पहुंचा दिया। जयपुर में जहर देकर सास की हत्या करने का मामला सामने आया है। बहू पर आरोप है कि उसने भिंडी की सब्जी में जहर मिलाकर सास को दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। मालवीय नगर थाने में मृतका के पति ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। ससुर ने बहू सहित 4 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज कराया है। मृतका के पति का आरोप है कि गेहूं में रखने वाली दवाई यानी कि जहर निकालकर बहू ने सब्जी में मिलाकर सास को दिया था। बहू ने अपने परिवार के साथ इसकी प्लानिंग की। घर पर लगे सीसीटीवी फुटेज में बहू बगल के प्लॉट में कुछ फेंकते हुए भी दिखाई दे रही है। अगस्त 2022 में हुई इस घटना की एफएसएल रिपोर्ट 9 जनवरी 2023 को सामने आई है। मामले की जांच कर रहे मालवीय नगर थाने के एसएचओ ने बताया कि एफएसएल रिपोर्ट में भी जहर से मौत होना सामने आया है। एसएचओ हरि सिंह दूधवाल ने बताया कि मॉडल टाउन मालवीय नगर निवासी अशोक कुमार मीना ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वो भारतीय रेलवे से इंजीनियर के पद से रिटायर्ड है। अपनी पत्नी चंद्रकला, बेटे राहुल और बेटी वंदना के साथ रहते थे। साल 2009 में बेटी वंदना की शादी हो गई। 2 मंजिला मकान में दंपति बेटे राहुल के साथ रहने लगे। दिसंबर 2017 में राहुल की शादी कठुमर अलवर निवासी सरोज से हुई। अशोक ने बताया कि शादी के बाद से ही बहू सरोज पति और सास से झगड़ा करती थी। अपने माँ बाप ढकेली रमेश चंद भाई रिंकू को बुलाकर भी झगड़ाती थी। कोर्ट केस कर जेल में बंद कराने की धमकियां देती थी। अक्टूबर 2018 में पोते नैतिक के जन्म के बाद भी झगड़े बंद नहीं हुए। करीब 2 साल से लगातार झगड़े से परिवार परेशान होता रहा। दिसंबर 2020 में ससुर रमेश ने घर आकर दामाद और बेटी को घर की पहली मंजिल पर बने पोर्शन में शिफ्ट करवा दिया। इसके बाद 7 दिन के लिए बेटी को अपने साथ ले जाने को कहा। करीब 2 महीने तक नहीं लौटी तो 16 फरवरी 2021 को अशोक खुद जाकर बहू सरोज को घर लेकर आए। इसके बाद उसने दोबारा परिवार से झगड़ना शुरू कर दिया। 5 दिन बाद ही पति को धमकाया कि अब की बार लास्ट चांस देकर आई हूँ। घर पर झगड़ा कर पौने 3 साल के बेटे को छोड़कर अप्रैल 2022 को वो भाई रिंकू को बुलाकर अपने पीहर चली गई थी। पोते की मां से अलग होने के कारण उसे बार बार बुलाने का प्रयास किया गया। 21 जुलाई को उसका भाई रिंकू उसे घर वापस लेकर आया। बातचीत कर कहा कि आगे से उसकी बहन सरोज परिवार के किसी भी सदस्य से झगड़ा नहीं करेगी। आप लोग एक साथ रहो और एक साथ खाना बनाया करो। पीड़ित अशोक का कहना है कि बहू के बदले स्वभाव से परिवार खुश था। मकान के नीचे वाले पोर्शन में ही बेटा, बहू और पोते के साथ रहने लगे थे। 12 दिनों तक बहू परिवार से प्रेम से रही। 2 अगस्त की रात बहू ने खाने के लिए भिंडी प्याज की मिक्स सब्जी बनाई। सास चंद्रकला के प्याज नहीं खाने के कारण अलग से भिंडी की सब्जी बनाई गई। रात करीब 8:30 बजे सभी ने खाना खाया। खाना खाने के दौरान चंद्रकला ने पहला ग्रास खाते ही सब्जी में कड़वापन होने को कहा था। खाना खाने के बाद चंद्रकला बरामदे में घूमने लगी। करीब पौने घंटे बाद ही उसे बेचैनी होने लगी। उल्टियां आने पर उसे बेडरूम में लिटा दिया गया। फिर हालत गंभीर होने पर उसे तुरंत अपेक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पीड़ित अशोक ने बताया कि 2 अगस्त की रात को डॉक्टर ने उसे आईसीयू में भर्ती कर लिया। इलाज के दौरान आईसीयू से बाहर आकर डॉक्टर ने बताया चंद्रकला ने जहर लिया है या दिया गया है। ये सुनते ही अशोक के होश उड़ गए। हमने तुरंत डॉक्टर से इलाज करने को कहा। डॉक्टर ने बताया कि जब तक कौन सा जहर है ये पता नहीं चल जाता, इलाज संभव नहीं है। डॉक्टर के कहने पर बेटा राहुल घर पर शीशी, रैपर या पुड़िया देखने के लिए पहुंचा।